बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शहरियार खान, नजम सेठी और सुभान अहमद की दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत के बाद लाहौर वापसी। नजम सेठी कहते हैं सितंबर में इंटरनेशनल टीम आएगी। आईसीसी को बता दिया है कि ऐसी टीम ना भेजें कि इमरान खान फटीचर कह दें। इंटरनेशनल आईसीसी की टीम आएगी और ये मैं आपको बता दूं, इस दफा हमने उनको पक्का किया है कि देखो ये ना हो कि इमरान खान का फटीचर भेज दिए। तो हमें टॉप लोग चाहिए। चेयरमैन पीसीबी एग्जीक्यूटिव कमेटी नजम सेठी की दुबई से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खेलना चाहता है, ताहम उस पर वादे कर दिया है कि वादे के मुताबिक पाकिस्तान आकर खेले। अगर वो पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश हमसे खेलना चाह रहा है, मगर हमने उनसे बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि आप पाकिस्तान आए खेलें। ये आपने 2-3 दफ़ा वादा किया, अब आए खेलें, हालात ठीक हो गए। अगर आप नहीं आएंगे तो हम नहीं खेलेंगे। भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद के सवाल पर नजम सेठी का कहना था कि पहले कुछ और टीमें आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता दीगर टीमें भी आना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि आईसीसी के फैसले के मुताबिक भारतीय बोर्ड का $20 करोड़ के करीब हिस्सा कम, जबकि पाकिस्तान और दीगर ममालिक का हिस्सा बड़ा है। इंडिया का $200 मिलियन के लगभग कम हो गया है, जो कि अब सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जिसमें ज़्यादातर तो गया है एफिलिएट्स को, मगर उसमें हमारा शेयर भी बढ़ गया है और बाकी लोगों का भी शेयर बढ़ गया। इंग्लैंड का शेयर जो है वो वैसे के वैसे ही रहा है। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद भी वापस पहुंच गए। कैमरामैन एरदनान के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कार्रवाई करके 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम, गैर मुल्की, मनशियात फरोश और स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस मुलजिमान शामिल हैं। उधर डिफेंस 6 में जिना अस्पताल की मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर जाहिदा परवीन के कत्ल का मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज कर लिया गया। एफबी इंडस्ट्रियल एरिया और औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में पुलिस ने कार्रवाई करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा और मनशियात बरामद की है। किमाड़ी के इलाके जैक्सन और औरंगी टाउन से पुलिस ने कार्रवाई करके मनशियात फरोशी में मुलविस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब शरीफाबाद से गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार करके पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर डिफेंस फेज 6 में 2 रोज पहले छुरियों के वार करके 55 साल खातून जाहिदा परवीन को कत्ल कर दिया गया था। मकतूला जिना अस्पताल में ग्रेड 17 की मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट थी। मकतूला के कत्ल का मुकदमा गिजरी थाने में शौहर की मदय्यत में दर्ज कर लिया गया है। लाहौर में इकबाल टाउन पुलिस ने मून मार्केट में सर्च ऑपरेशन करते हुए 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन खुफिया इतला पर किया गया, जिसमें शहरियों की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। शनाख्ती कवायद नामुकम्मल होने पर 11 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनसे तफ्तीश जारी है। जबकि सर्च ऑपरेशन के दौरान किरायानामा थाने में रजिस्ट्रार न कराने वाले एक शख्स के खिलाफ किरायादारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भक्कर पुलिस ने दरिया खान सदर के इलाके में सर्च ऑपरेशन करते हुए 10 मशकूक अफराद को हिरासत में लेने के अलावा 4 इश्तिहारियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दरिया खान सदर के इलाके में सर्च ऑपरेशन करते हुए 20 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। इस दौरान 10 मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 4 इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। खबरदार होशियार, पंजाब पुलिस ने अपने ऐसे मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जो सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले एक कांस्टेबल हाफिज समीर अहमद को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। हाफिज समीर अहमद पर इल्जाम है कि उसने सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ पोस्ट शेयर की थी। नोटिस में कहा गया कि 3 दिन में जवाब दे, वरना उसके खिलाफ पुलिस रूल्स के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेशावर के इलाके रेगी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 33 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद भी शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक थाना रेगी और मुल्हिका इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 33 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। ज़ेर हिरासत अफराद में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से 3 अदद पिस्तौल और दर्जनों कारतूस और मनशियात बरामद किए गए। खबर है हुंजा वैली से, जहां सयाहों की एक कार खाई में गिरने से 2 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले सयाहों का ताल्लुक गुजरांवाला से है। हादसे की शिकार कार में 4 अफराद सवार थे, जिनमें 1 चीनी शहरी और 3 पाकिस्तानी थे। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में आका खान अस्पताल हुंजा मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करेंगे पनामा केस के मुताबिक पनामा पेपर्स केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आज जेआईटी तश्कील पाने का इम्कान है। जेआईटी के लिए 6 मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अफसरान के नामों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हो चुकी है। जेआईटी की तश्कील के लिए FIA, स्टेट बैंक, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नैब, ISI और MI की तरफ से 3 अफसरान के नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को मौसूल हो गई है। हर महकमे की तरफ से तजवीज़ करदा 3 अफसरान के नामों में से सुप्रीम कोर्ट एक नाम मुंतखब करके 6 अफसरान पर मुश्तमिल जेआईटी तश्कील देने का हुक्म देगी। टीम की सरबराही FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स के अहदे के अफसर करेंगे। मुख्तलिफ महकमों की तरफ से भिजवाए गए अफसरान के नाम सरकारी तौर पर जाहिर नहीं किए गए। इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के तहत 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात आज शुरू हो रहे हैं, जिनमें 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शिरकत करेंगे। कराची में 11वीं और 12वीं जमात के पर्चे 2 शिफ्टों में होंगे। सुबह की शिफ्ट में प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, होम इकोनॉमिक्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी के पर्चे होंगे, जिनमें 1,03,727 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। तलबा के लिए 57 और तालिबात के लिए 51 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। सेकेंड शिफ्ट में कॉमर्स रेगुलर और कॉमर्स प्राइवेट के पर्चे होंगे, जिनमें 78,305 से ज्यादा उम्मीदवार शिरकत करेंगे। तलबा के लिए 60 और तालिबात के लिए 44 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। चेयरमैन इंटर बोर्ड का कहना है कि तालिबात के इम्तिहानी मराकज़ में ख़वातीन पर मुश्तमिल विजिलेंस और तलबा के लिए मर्द उसातिज़ा पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी गई हैं। इम्तिहानात में नकल की रोकथाम के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं, जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद से। राना जावेद, बताइएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए गए हैं इम्तिहानात में? जी बिल्कुल, आज इस कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के जो इम्तिहानात हैं उसका पहला रोज़ है और पहले मरहले का आगाज़ हो चुका है। इस पहले मरहले में 1,82,000 से ज़्यादा तलबा और तालबात जो है अपने इम्तिहानात देंगे, जिसके लिए 222 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं, जिनमें से हसास और इंतहाई हसास इम्तिहानी मराकज़ की तादाद जो है वो 60 है। साथ ही जो नकल की रोकथाम के लिए माजी में ये होता रहा है कि जो टीमें बोर्ड ऑफिस से इम्तिहानी मराकज़ तक इम्तिहानी पर्चा लेकर जाती थी, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स हुआ करते थे, लेकिन इस बार बोर्ड ने वो पॉलिसी ख़त्म कर दी है। उनका कहना है कि अब हालात बेहतर हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। सीसी सेंटर सुपरिटेंडेंट खुद अपने मराकज़ के पर्चे लेकर जाएंगे। साथ ही इंटरमीडिएट बोर्ड की इम्तिहानी कॉपियों पर कंट्रोलर के साइन हुआ करते थे, जिससे ये एक जो खदशा हुआ करता था कि डुप्लीकेट कॉपियाँ ना बना रहे नकल माफिया, तो वो पॉलिसी भी ख़त्म कर दी गई है। अब इंटरमीडिएट इम्तिहानात में जो इंटर बोर्ड की कॉपियाँ होंगी उस पर कंट्रोलर के साइन नहीं होंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब से कुछ देर कबल कंट्रोलर ने मीडिया से बात की, उनका कहना है कि नकल की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी भी इम्तिहानी मराकज़ पर नकल की कोई शिकायत मौसूल ना हो। साथ ही एक चीज़ और ये देखने में आई है कि फर्नीचर की कमी के बायस बहुत सारे इम्तिहानी मराकज़ ऐसे हैं जहां 2 से 3 तलबा एक बेंच पर बैठकर पेपर देंगे, तो इस किस्म की सूरत हाल का सामना भी इंटर बोर्ड के इम्तिहानात में तलबा को करना पड़ सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जावेद आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तलबा ग्रुप की जानिब से आज भूख हड़ताल का ऐलान किया गया। भूख हड़ताली कैंप के बाद दोपहर 2 न्यू कैंपस के बाद लगाया जाएगा, तलबा ग्रुप का कहना है। और आपको इस हवाले से अपडेट करते हैं यूनिवर्सिटी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे वहां मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली से।
नवीन बताइएगा, पंजाबी यूनिवर्सिटी में कई हफ्तों से दो ग्रुप्स के दरमियान कशीदगी जारी है। आज एक ग्रुप ने धरना देने का ऐलान कर दिया। इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जब से पंजाब यूनिवर्सिटी में वो सान्या हुआ है एग्जीबिशन वाला, उसके बाद से लेकर अब तक जो यूनिवर्सिटी का माहौल है वो बेहतरी की तरफ नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कमेटी बनाई गई जहां पर इंक्वायरी लगाएगी। उसके अलावा जो है 10 दिन का वक्त दिया गया कि जिनके नाम नामजद होंगे और जो मुजरिम होंगे जिनको सजा देनी है उनको सजा दी जाएगी और दीगर जो है दावे किए गए। लेकिन ये सारे दावे के जो है सिर्फ धरे के धरे ही रह गए और जो यूनिवर्सिटी के अंदर का जो माहौल है वो अभी तक बहुत ही ज्यादा खराब है। यूनिवर्सिटी में जो तलबा तालिबात आते हैं उनके अंदर हर वक्त एक डर खौफ जो है वो मुब्तला रहता है। रोजाना की रूटीन में कोई ना कोई वाकया सुनने में आता है, देखने में आता है। कभी हॉस्टल पे फायरिंग, कभी हॉस्टल पे तशद्दुद, कभी किसी लड़के के साथ लड़ाई झगड़ा, मतलब इस तरह के मुख्तलिफ वाकया रूटीन में चल रहे हैं। आज भी जो है, कल भी गुज़िश्ता रोज भी एक ग्रुप की जानिब से जो है रैली निकाली गई थी। इस हवाले से सिक्योरिटी मेजर्स कैसे हैं, इस मुतालिक बताइएगा कि कोई सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए? आज बिल्कुल सिक्योरिटी पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई है। अब सख्त इस हवाले से की गई है कि जो यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात है उनको दोनों गेट से अंदर आने की इजाजत है, लेकिन सिर्फ वही तलबा और तालबात जिनके पास कार्ड मौजूद है। कार्ड के बगैर किसी को भी अंदर आने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाती। सिर्फ इस हद तक सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन जो तलबा और तालबात यूनिवर्सिटी के अंदर जो माहौल पैदा करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म की कोई खास सिक्योरिटी दिखाई नहीं देती, क्योंकि पुलिस अंदर दिखाई देती है कि पुलिस की वैन खड़ी है, पुलिस की नफरी अंदर तैनात है, लेकिन वो भी बेबस दिखाई देते हैं। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई हंगामा हो रहा है या कोई लड़ाई झगड़ा पैदा हो रहा है तो वो सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं करते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन अली आपका। आगे बढ़ते हैं। हज सरकारी स्कीम के तहत हज करने वालों की कुरानदाजी आज होगी। सरकारी स्कीम के तहत 1,07,526 खुशनसीबों के नामों का ऐलान किया जाएगा। सरकारी स्कीम के तहत हज के 3,38,682 उम्मीदवारों ने दरखास्तें जमा कराईं। 100 साल से ज़ायद उम्र के 27 मर्द और ख़वातीन ने भी दरखास्तें जमा करा रखी हैं। हज दरखास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल होने के बाद आज दिन वजारत मजहबी उमूर में कुरानदाजी होगी। हज दरखास्तों की तफसीलात के मुताबिक 100 साल से ज़ायद उम्र के 13 मर्द और 14 ख़वातीन ने हज पर जाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए दरखास्तें जमा करा रखी हैं, जबकि 90 से 100 साल के दरमियान उम्र के 64 मर्द और 68 ख़वातीन ने भी दरखास्तें जमा कराई हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में मासूम शहरियों पर मजालिम ढा रहा है। एजाज चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को हर सूरत में शिकस्त देने के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दी तमाम इंसानियत की मुश्तरका दुश्मन है। अमेरिका खित्ते में क़याम अमन के लिए पहले से बेहतर किरदार अदा करने की पोजीशन में है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात वसी मुफाद में हैं। मामूली तनाज़ात से तारीखी पाक अमेरिकी ताल्लुकात कमज़ोर नहीं हो सकते। सिफारतकारी बाहमी मामलात के हल का मौसर और आसान तरीका है। कैम्ब्रिज में पाकिस्तानी सफ़ीर एजाज चौधरी का हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में खिताब। 65% has come down to 60%. You don't hear these things about developing countries that their debt comes down. It has. We have retired those expensive debts. Our stock market is booming. 50,000 capitalization points, and going strong. Our foreign exchange reserves are looking good. भारतीय सरमायाकार और स्टील टाइकून सजन जिंदाल की वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात ना लाहौर में हुई, ना इस्लामाबाद में हुई, बल्कि मरी की पहाड़ियों पर हुई। दोपहर का खाना एक साथ खाया। सजन जिंदाल अपने साथ ताजरों का वफ्द लाए थे। मुलाकात में क्या बात हुई? क्या सजन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम भी लाए थे? दौरे का मकसद क्या था? क्या मुलाकात पाक भारत ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का हिस्सा हो सकती है? सिफारती हलकों में नई बहस छिड़ गई। जनरल साहब पाकिस्तान आए और मरी में उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, तो इसकी जो टाइमिंग है ये इसने बहुत से सवालात पैदा कर दिए हैं। एक तरफ इंडिया जो है उसने भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसने कश्मीर में जुल्म सितम की इंतहा कर रखी है। कुलभूषण यादव का मसला भी गर्म है। तो इस सूरत हाल में अगर साजन जनरल साहब पाकिस्तान आए हैं तो वो बिजनेस के लिए नहीं आए, क्योंकि सब जानते हैं कि इस सूरत हाल में साजन जनरल साहब
जो है उनका कोई बिजनेस इंटरेस्ट पाकिस्तान में वो आगे नहीं बढ़ सकता। लगता यही है कि जनरल साहब जो है उनको बैकडोर चैनल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो टाइमिंग है उसने बहुत से सवालात पैदा किए हैं और जो मुलाकात की जगह है उसने भी सवालात पैदा किए हैं, क्योंकि जनरल साहब अगर आए हैं और कहा जा रहा है कि जी ये खुफिया मुलाकात नहीं, ये ओपन मुलाकात थी, तो फिर ये मरी में क्यों हुई है, ये मुलाकात इस्लामाबाद में क्यों नहीं हुई। तो इस हवाले से बहुत से सवालात हैं और फॉरेन ऑफिस को कुछ पता नहीं है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस को चाहिए कि वो इस चीज़ की वजाहत करे कि जनरल साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती दोस्त हैं और वो बिजनेसमैन हैं, तो मौजूदा सूरत हाल में वो कौन सा बिजनेस जो है उसको डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान आए थे, क्योंकि उनका तो जो बिजनेस है वो अफगानिस्तान में है या फिर दिल्ली में है या फिर राजस्थान में है, पाकिस्तान में तो उनको कोई बिजनेस नहीं है। तो अगर उनका कोई बिजनेस इंटरेस्ट पाकिस्तान में है तो उसकी तफसील पाकिस्तान के लोगों के सामने आनी चाहिए। बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है मालाकंड, हजारा, मर्दान डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पेशावर, कोहाट, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोधा, इस्लामाबाद, फाटा और कश्मीर पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद और मीरपुर खास डिवीजन में तेज गर्दालूद हवाएं और आंधी चलने का इम्कान है। लाहौर और गिरदोनवाह में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 22 जबकि ज्यादा से ज्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटे के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, गुजरांवाला, फैसलाबाद और साहिवाल में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। आगे बढ़ते हैं। टाउन कमेटी इंतजामिया की मुबैना गाफिलत और लापरवाही के बायस जिला बदीन के बड़े सनती और तिजारती शहर गोलारशी के मकीन मुर्दा जानवरों की आलाइश ज़्यादा पानी पीने पर मजबूर हैं। मजीद सूरत हाल बता रहे हैं हनीफ जई। देखिए, बड़े शहर हों या छोटे देहात, पीने के पानी के आलूदा होने का मसला दिन ब दिन संगीन से संगीन तर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अब सूरत हाल ये कि मैं गुराची शहर में गुनी कैनाल के किनारे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुत्ता इस नहर में मरा पड़ा है। और तशवीश की बात यही नहीं है कि कुत्ता नहर में मरा पड़ा है, बल्कि एक सूरत हाल ये है कि इस कुत्ते जहाँ पर मरा है उससे चंद फुट के फासले पर वाटर सप्लाई की मशीनें हैं जहाँ पर लगी हुई हैं और टाउन कमेटी इंतजामिया यही पानी उठाकर तालाबों में फेंक रही है और तालाबों से पूरे शहर को ये पानी फराहम किया जा रहा है। ये कुत्ता कई दिन से इस नहर में मरा पड़ा है और अब फूल चुका है और यहाँ पर इसकी बदबू इतनी कि मेरे लिए यहाँ पे खड़ा होना भी इंतहाई मुश्किल हो रहा है। और यही जो आलूदा पानी है इस कुत्ते की आलाइशों वाला, वही यहाँ पे टाउन कमेटी इंतजामिया उठा के शहरियों को फराहम करी। यही नहीं, इस नहर में यहाँ पर लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, भैंसें भी हैं, कुत्ते भी हैं, दूसरे मवेशी भी हैं, वो भी आज़ादी के साथ यहाँ पर बिल्कुल अपने मामूलात में मसरूफ़ दिखाई देते। फैसलाबाद में पार्किंग एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। सनती शहर के दिल आठों बाजार में फुटपाथ और सड़क पर हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आती हैं। इस हवाले से देखते हैं इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। ये फैसलाबाद घंटाघर उससे मुल्हिका आठों बाजारों के सुबह के मनाजर हैं। जिस वक्त इस सड़क की कशादगी देखकर रश्क आता है, लेकिन 8 बजे के बाद दुकानें खुलने और बाजार सजने के बाद यहाँ मोटरसाइकिल और गाड़ियों का ऐसा समुंदर उमड़ आता है जो सड़कों की कशादगी को समेट देता है। रश कितना है और बाइक भी लोग यहाँ लगा रहे हैं सड़क पर ही, यहाँ से अपना लोग गुजरते हैं। फुटपाथ ब्लॉक किए हैं उन लोगों ने और ये जो ठेकेदारी निज़ाम है मोटरसाइकिल का, ये लोग मोटरसाइकिल खड़ी करके चले जाते हैं। आठों बाजारों की इर्द गिर्द पार्किंग की जिम्मेदार फैसलाबाद पार्किंग कंपनी है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यहाँ हर रोज मोटरसाइकिल और गाड़ियों की तकरीबन 10,000 पर्चियां काटी जाती हैं। दिन गुजरने और रश बढ़ने के साथ क्या सड़क और क्या फुटपाथ, जहाँ जगह मिली पर्ची काटी और गाड़ी खड़ी की। कंपनी की एमडी उम्मे लल्ला का कहना है कि सड़क और फुटपाथ पर गाड़ी पार्क करने की इजाजत नहीं। इधर जो गाड़ियां हैं हमारी पार्किंग की जगह ओवर हो जाती है, इसकी वजह से हम इधर फुटपाथ पे भी गाड़ियां लगा देते हैं। फुटपाथ पे ये ट्रेंड है कि जहाँ पे कोई ज़्यादा रश हो गया, ये कभी स्पेस अवेलेबल नहीं हुई, समटाइम्स लोग खुद पार्क कर जाते होंगे। अवाम का कहना है कि फुटपाथ शहरियों का हक है। गाड़ियां पार्क करने के लिए अलहदा इंतजाम कर दिया जाए तो सड़कें भी किशादा रहेंगी और फुटपाथ भी पैदल चलने वालों के लिए खाली रहेंगे। कैमरा टीम के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। कराची के इलाके नाजिमाबाद में ग्रीन लाइन बस के रूट के लिए पुल गिराने का काम सुस्त रवि का शिकार है।
धूल और मलबे की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, हम इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं नाज़माबाद 7 नंबर के करीब मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब ये ब्रिज कायम था, जिसे ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत मुनहदम किया जा रहा है। इस ब्रिज का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुनहदम कर दिया गया है, जबकि दूसरा हिस्सा अब भी बाकी है। इंतजामिया की जानिब काफ़ी गफलत बरती जा रही है। कहा ही जा रहा था कि 30 दिन के अंदर इस ब्रिज को मुकम्मल तौर पर मुनहदम किया जाएगा, ताकि ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत इसके बीच में ये जो ब्रिज आ रहा है इसे जो है कंप्लीट ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद जो है ग्रीन लाइन मंसूबे को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मैं अपने कैमरामैन नासिर अली से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि अब भी इस ब्रिज का काफ़ी हिस्सा जो है वो बाकी है, जिसे अभी मुनहदम करना बाकी है। इस हवाले से जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो काफ़ी डिस्टर्ब है। यहाँ धूल मट्टी है इस ब्रिज को गिराने की वजह से। इसके साथ ही साथ जो डाइवर्जेंस है मुकम्मल तौर पर वो नहीं बनाई गई थी। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से ये कहा गया था कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। जो तर्जमान ट्रैफिक पुलिस हैं उन्होंने भी जब हमसे बात की थी तो उन्होंने ये बताया था कि यहाँ मुकम्मल तौर पर डाइवर्जेंस बनाई जाएंगी, ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे ताकि जो शहरी हैं उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना पेश आए। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ ट्रैफिक की कतारें लग जाती हैं। डाइवर्जेंस मुकम्मल तौर पर नहीं बनाई गई थी इस ब्रिज को जो गिराने से पहले भी, और अब तक जो है यही सूरत हाल है। और काफ़ी जो टाइम पीरियड दिया गया था 30 दिन का, उससे काफ़ी दिन ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस ब्रिज को मुकम्मल तौर पर नहीं मुनद्दम किया गया है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान खान। जी इस वक्त हम इस्लामाबाद परेड ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, जहां पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जलसा आम से ख़िताब करेंगे। आपको जलसे के जो इंतज़ामात हैं उसके बारे में बताते चलें कि PTI की इंतज़ामिया की जानिब से जो जलसे के इंतज़ामात हैं वो काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुर्सियाँ जो हैं इस वक्त 6 से 7 हज़ार कुर्सी लग चुकी है, लेकिन PTI इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर 20 से 25 हज़ार कुर्सी लगाई जाएगी और इसकी तादाद में मज़ीद इजाफ़ा भी वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया उसकी जानिब से जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं उनमें 3000 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात होंगे। उसके अलावा उनके साथ रेंजर एहलकार भी मौजूद होंगे। जो PTI की ख़वातीन के लिए बैठने के लिए एरिया बनाया गया है उसके जो चारों अतराफ़ है वो खारदार तारें लगाकर उसको बंद किया गया है और इस एरिया में पुलिस एहलकार के साथ साथ PTI की अपनी वर्कर भी सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देंगी। और एक जो स्टेज है वो मीडिया के लिए बनाया गया है और दूसरा स्टेज जो है वो उसके ऊपर जो PTI की कायद हैं, जो पार्टी वर्कर हैं और जो उनके अपने MNAs हैं वो बैठेंगे। जी पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची के अवाम ने जिन्हें वोट, ज़कात, फितरा और खालें दी, बदले में उन्होंने शहर को लाशें दी। मुस्तफ़ा कमाल ने आइंदा इलेक्शन में सिंध में हुकूमत बनाने का दावा किया है। पाक सरजमीन पार्टी ने कराची में मिलियन मार्च के लिए अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में पहली कॉर्नर मीटिंग अलकरम स्क्वायर लियाकताबाद में हुई, जिसे खिताब करते हुए कहा कि कराची वालों ने MQM को वोट, ज़कात, फितरा सब दिया, जिसके बदले उन्हें लाशें मिली। मुस्तफ़ा कमाल ने मेयर कराची को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अवाम ने मेयर बनवाया, अब कहते हैं इख्तियार नहीं। पहले क्यों नहीं कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इख्तियार नहीं। पैमरा ने जियो न्यूज़ की जानिब से ज़ेर हिरासत दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान के खुसूसी इंटरव्यू की गलत तशरीह की और यकतरफा पाबंदी लगा दी। जियो न्यूज़ पैमरा के हुक्म के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेगा और वसी तर अवामी मुफाद में हक़ाइक़ मंजर आम पर लाता रहेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में एंकर पर्सन सलीम साफ़ी ने दहशतगर्द और कलरम तहरीक तालिबान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान का खुसूसी इंटरव्यू किया। ISPR ने साबिक तर्जुमान कलदम तहरीक तालिबान का एतराफ़ी बयान एक रोज़ कबल जारी किया। इंटरव्यू में दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान ने चौंका देने वाले अपने जराइम का एतराफ़ किया और दूसरे दहशतगर्दों को भी हथियार डालने की तलकीन की। एहसानुल्लाह एहसान की गिरफ्तारी और एतराफ़ी बयान ऑपरेशन रद्दुल फसाद और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अहम कामयाबी है। इंटरव्यू में एहसानुल्लाह एहसान के एतराफ़ी बयान के मज़ीद नुकात पर गुफ्तगू हुई। जियो न्यूज़ ने घनौने जराइम पर एतराफ़ी बयानात की मज़ीद तफसीलात सामने लाना चाहीं, ताहम पैमरा ने इंटरव्यू की गलत तशरीह की और इसे नशर न करने का यकतरफा हुक्म दे दिया। जियो न्यूज़ इस हवाले से कानूनी चाराजोई करेगा और वो करेगा जो आवाम की बेहतरीन मफाद में है। जियो न्यूज़ वसीतर अवामी मफाद में हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाता रहेगा।
दांत है या मशीन, गुजरांवाला का लकड़ी बाबा 25 साल से दरख्तों के पत्ते और लकड़ियां खाकर आज भी जिंदा है। गुजरांवाला से देखते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज राना अंसर शहजाद की ये रिपोर्ट। सियाह लिबास, सफेद बाल और गधा रेड़ी पर सवार ये हैं 60 साल के मकसूद बट अलमारूफ लकड़ी बाबा, जो गुजरांवाला के इलाके वहदत कॉलोनी के रिहायशी हैं। लकड़ी बाबा सारा दिन शहर में गधा रेड़ी चलाते हैं। 4 पैसे मिल जाएं तो कुछ खा लेते हैं और ना मिलें तो दरख्तों के पत्ते और लकड़ियां खाकर पेट की आग बुझाते हैं। 2 दिन का भूखा था, काम शाम नहीं मिला था, मैंने फिर लकड़ी खा कर गुजारा किया, खाता अब खाता रहता हूँ। पीपल और सुखचैन के दरख्त की लकड़ी बाबा की पसंदीदा ग़िज़ा है, लेकिन अगर भूख लगी हो तो खुश्क लकड़ियां भी आराम से चबा जाते हैं। मशीन की तरह लकड़ियां चबाते और पत्ते खाते देखकर महल्लेदारों को भी यकीन नहीं आता कि ये सब हजम कैसे हो जाता है। कहते हैं कि लकड़ी बाबा कभी बीमार भी नहीं हुए। ये हमारे महल्लेदार हैं और हम इनको काफ़ी देर से तकरीबन 25 साल हो गए हैं इनको लकड़ी और पत्ते खाते देख रहे हैं, और हमको आज तक ये समझ नहीं आई कि ये हजम कैसे कर लेते हैं। घोटकी में गुड्डू बैराज से निकलने वाली सबसे बड़ी नहर की मरम्मत का काम जारी है। महकमा आपाशी के एहलकारों का कहना है कि काम तसल्ली बख्श नहीं है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मलिक मोहम्मद असलम। घोटकी में गुड्डू बैराज से निकलने वाले घोटकी फीडर की बहाली के लिए महकमा आपाशी के ज़ेर एहतमाम वेब्स का एक इदारा है जिसके ताउन से यहाँ पर घोटकी फीडर की बहाली के लिए काम जारी है, जो कि एक निजी ठेकेदारी कंपनी को दिया गया है जो इसकी बहाली का काम कर रही है, जिसमें उसने यहाँ के इसकी रिहेबिलिटेशन करने के बाद यहाँ की जो इसके अंदर जो मिट्टी जमा होगी उसको निकालना है और उनके किनारों को पुख्ता करना है, जबकि ये काम अभी से जारी है। जबकि यहाँ पर महकमा आपाशी के सीनियर मुलाजमीन का ये कहना है कि इस इदारे में इस प्रोजेक्ट में मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर बदअनवानी की जा रही है, जिसकी वजह से इसमें जो कैनाल घोटकी फीडर है जिसकी रिहेबिलिटेशन होनी है उसमें मुबैना बदअनवानी हुई है। नवाबशाह में बहरिया टाउन की जानिब से शहरियों के लिए पार्क की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में बहरिया टाउन की जानिब से शहर की सफाई सुथराई का काम तेज़ी से जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोसाइटी लिंक रोड पर, जहाँ पर SRTC का 16 एकड़ का बहुत बड़ा प्लाट था जिस पे कब्ज़े किए हुए थे लोगों ने और यहाँ पर झाड़ियाँ उगी हुई थी। अब यहाँ पर इस प्लाट को ये कब्ज़े ख़त्म करके झाड़ियाँ ख़त्म करके यहाँ पर एक खूबसूरत पार्क बनाया जाएगा। इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि इस पार्क में बहरिया के जो ज़िम्मेदार हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग-अलग पार्क बनाए जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि बहरिया के चेयरमैन मलक रियाज साहब की हिदायत पर यह काम किया जा रहा है। और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर नवाबशाह के शहरियों ने का ये कहना है कि इस पार्क के बनने के बाद 5 लाख की आबादी का नवाबशाह शहर, जहाँ पर कोई पार्क मौजूद नहीं है, उनके लिए ये एक नेमत साबित होगा।